हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी के लिए अभी नियर बाय आप लोगों के पास 30 डेज है। ठीक है, अभी ये जो लास्ट 30 डेज है, अभी आप लोगों को क्या करना है कि प्री का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा बूस्टअप करना है एंड मेंस को थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्लो करना है। बिकॉज अभी अगर आप मेंस में ज्यादा फोकस करोगे तो प्री थोड़ा हैम्पर अगर हो जाता है, इसके कारण अगर प्री नहीं निकलता है तो आपको मेंस तो नहीं दे पाओगे। इसीलिए क्या करना है, प्री आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। तो इसी फोकस के लिए आपको कौन से चीजों पे ध्यान देना है, कौन से चीजें आप लोगों को लेके चलना है, तो हर चीजों के बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेंगे तो ये जो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट 3 ईयर का वैकेंसीज, कट ऑफ, स्टेट वाइज कट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम कितना है, आप लोगों को किस तरह, आप लोगों का स्टेट का किस तरह वैकेंसीज है, आप लोगों को कितना अटेम्प्ट करना है, कितना कितने के लिए आप लोगों का माइंडसेट बनाना है, हर चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें करना है ये लास्ट 30 डेज में एंड क्या क्या चीजें नहीं करना है, हर चीजों के बारे में बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप थ्रू कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू अपना कोई भी क्वेरीज आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर मैं कट ऑफ का बात बोलूं, मैंने वहां पे लिखा था 3 साल का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 4 साल का लेके आया हूं। अभी देखिए 2020 का अगर बात बोलूं, 2020 में जो वैकेंसीज था वो 3381 था। ठीक है, एंड 2021 का बात करूं, 21 में था 4000। 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज था, नियर अप्रोक्सीमेटली 5000 का जैसा। लेकिन 2023 में सबसे कमती वैकेंसीज है, ओनली 22759। तो ये अगर इंक्रीज भी होता है कितना, मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 3000 है कि नहीं है। तो अभी मुद्दे का बात क्या है, देखिए यहाँ पे ये 2020 की कंपैरिजन में 2023 आते आते क्या हो गया कि आप लोगों का जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज हो गया, वो कंपटीशन जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। तो ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज देखने के बाद हमें एक चीज का तो अंदाजा हो रहा है कि इस बार का जो कंपटीशन होगा, इस बार का जो कंपटीशन लेवल होगा वो डेफिनेटली हाई देखने को मिलेगा। अभी देखिए ये जो हाई कंपटीशन लेवल में आप लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए। स्टेट का वैकेंसी डाउन हो रहा है, दैट मींस मेरा स्टेट का भी वैकेंसी क्या होगा, डाउन हो रहा है। अगर मेरा स्टेट का भी वैकेंसी डाउन हो रहा है तो मेरा प्रिपरेशन कितना तक होना चाहिए, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना तक गया था मेरा स्टेट का, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना है, हर चीजों के बारे में मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 3 साल का मैं कट ऑफ ले आऊं। ठीक है, यहाँ पे 2022, 2021 एंड 2020। अगर 2020 का बात करो, 2020 में जो वैकेंसीज था वो था 3381, 33381 था। लेकिन इसका अगर मैं मिनिमम कट ऑफ का बात करूं, छत्तीसगढ़ में गया था 4325। ठीक है, एंड गुजरात में कितना गया था, 59.7 मींस नियर अबाउट 60। दैट मींस 2020 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2020 में आपका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 45 टू 60 आपको रखना रखना था, क्योंकि जो लोएस्ट स्टेट था वो 45 था, वो हाईएस्ट स्टेट था वो 60 था। ठीक है, अगर मैं सेम चीजें 2021 के लिए बोलूं, 2021 में था वैकेंसी जो था वो तो 4201, 4201। तो इसमें जो मिनिमम करता हुआ 45 एंड मैक्सिमम था 61। मींस जो वैकेंसीज है वो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन जो कट ऑफ है, कट ऑफ उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, उल्टा जो है 45 था वो ये 61 था। दैट मीन्स आपका अटेम्प्ट जो कहीं ना कहीं इसी रेंज में आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन। लेकिन 2022 का अगर बात करूं, 2022 में जो वैकेंसीज था 48,046 जैसा था, इसीलिए कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा सा कम देखने को मिला, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में कट ऑफ हाई देखने को मिला। इसका मेन रीजन क्या है, कंपटीशन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। वैकेंसी अगर बढ़ता भी है तो उस हिसाब से कट ऑफ डिक्रीज नहीं होता है, कंपटीशन लेवल उस हिसाब से डिक्रीज नहीं होता है। कंपटीशन लेवल हर साल बढ़ता है, इसलिए वैकेंसी बढ़ने से भी यहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए लास्ट ईयर का अगर बात करूं 2022 का, आपका जो मिनिमम कट था वो था 36 एंड मैक्सिमम था 63, अगर पकड़ लू मैं तो इस रेंज में था। दैट मींस आपका 40 टू 65 इस रेंज में था। तो अगर 2023 का बात करो, 2023 का,
2759। अभी अगर 2023 में 2759 मेरा वैकेंसी है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं, क्योंकि देखिए लास्ट 3 ईयर में मेरे जो मिनिमम है वो मिनिमम आपका 45 तक ही रहा। तो इस बार में एस जैसे मेरा वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा घट गया है एंड मेरा कंपटीशन लेवल तो और भी बढ़ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मिनिमम मैं 50 मांग सकता हूँ एंड मैक्सिमम 65 मांग सकता हूँ मैं। हाँ या ना बोलिए। ये आरआरबी पीओ है। तो आरआरबी पीओ में क्या होता है, एक हद होता है, एक हद तक ही कट ऑफ क्या होता है, आप होने का चांसेस रहता है, उसके बाद आप नहीं होता, क्योंकि पेपर भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 50 मैक्सिमम 65। अभी देखिए ये तो मुझे लाना है, लेकिन ये जो 50 मुझे लाना है, ये 50 लाने के लिए, ये 50 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलिए फटाफट बोलिए। 50 लाने के लिए मुझे 55 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक। एंड 65 लाने के लिए मुझे 68 67 68 मुझे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज वहां पे तो गलती होने का चांसेस भी रहेगा। देखिए ये जो है, ये अगर पेपर का लेवल लास्ट ईयर जैसा ही रहा, कहीं ना कहीं देखिए पेपर जो होगा ना, पेपर जो होगा वो लास्ट ईयर जैसे ही रहने का चांसेस होता है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उतना ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। बिकॉज पेपर अगर आप लास्ट 3 ईयर का देखें या 4 ईयर का देखें, तो पेपर में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला। तो अगर उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला, तो आप लोग भी वैसा मत सोचिए कि पेपर ज्यादा ही टफ आ जाएगा। पेपर कहीं ना कहीं वैसा ही रेंज में रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 65 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपका स्टेट वैसा कॉम्पिटेटिव स्टेट है। अगर आपका स्टेट मिनिमम कॉम्पिटेटिव स्टेट है, तो आपका अटेम्प्ट 53 54 तो आपको रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अभी देखिए ये तो मैंने बोल दिया कि आपको अटेम्प्ट जो है वो 50 प्लस करना है मिनिमम, एंड वहां पे 65 प्लस करना है, ये मैंने बोल दिया। लेकिन अभी क्या होगा, ये जो 50 प्लस आपको अटेम्प्ट करना है, ये जो 65 प्लस अटेम्प्ट करना है, इसमें क्या होगा, स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अभी जहां पे जो स्टेट में उतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, कम लेस कॉम्पिटिटिव देखा जाता है, आपका पेपर में क्या क्या चीजें देखने को मिलता है। देखिए मैं एक चीज हर बार बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, अगर प्री का एग्जाम हो रहा है, प्री का एग्जाम हो रहा है, तो इसमें जो स्पीड मैथ का सेक्शन है, ये एक की रोल प्ले करता है, एक की रोल प्ले करता है। कैसे, अभी स्पीड मैथ का सेक्शन हो, अगर पीओ का पेपर में बोलूं, अगर आईबीपीएस का हो, आईबीपीएस का हो, अगर आईबीपीएस का होता है या एसबीआई का होता है, तो इसमें क्या होता है 10 मैक्सिमम 10 देखने को मिलता है। लेकिन आरआरबी में हालांकि यहाँ पे 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो स्पीड मैथ्स का सेक्शन में 10 टू 15 मार्क्स देखने का चांसेस होता है। 15 मार्क्स अगर आता है तो वो आपके लिए मजे मजे ही मजे, मजे ही मजे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है, मजे ही मजे। अगर 10 आता है तो वो भी बात सही है, लेकिन 15 आने का भी चांसेस होता है, एंड कई शिफ्टों में 15 मार्क्स भी देखा गया। अगर 15 मार्क्स आता है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से 5 मार्क्स, नंबर सीरीज से 5 मार्क्स, एंड क्वाड्रेटिक से 5 मार्क्स, या तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से 7 मार्क्स, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक से 6 to 7 मार्क्स। तो यहाँ पे 12 और 13 मार्क्स देखने को इस तरह की स्थिति देखने को, इस तरीके से भी 12 to 13 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए मेन बात जो है, मेन बात जो है यहाँ पे, आपको ये जो क्वांट सेक्शन है, आप कोई भी सेक्शन को पकड़िए, ऑलवेज इनिशियल स्टेज में 20 मिनट्स देने का कोशिश कीजिए। बिकॉज 20 मिनट्स अगर आप दोगे, तो रिमेनिंग जो 5 मिनट्स होगा उसको आप लास्ट में प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। या अगर आप 20 मिनट्स का टारगेट रखोगे, कभी क्या होता है कि आपको लगता है अगर 1 मिनट में एक्स्ट्रा देता हूं तो मेरा एक पजिल बन जाएगा, एक सिटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा, या एक डीआई बन जाएगा। तो इस केस में अगर आपको 1 मिनट देने से अगर आपका ये चीजें बन रहा है, तो डेफिनेटली आप एक मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो, लेकिन आपका टारगेट 20 मिनट से रखना है। तो मैं 20 मिनट्स को टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी आपके पास है 20 मिनट्स एंड आपके पास मार्क्स है 40 मार्क्स क्वांट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ऑलवेज टच करना है स्पीड मैथ में, ये ऑलवेज बोलता हूं स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये जो चीजें हैं ये हर कोई करता है, ईच एंड एवरी बच्चा ये चीज करेगा ही करेगा। मान लीजिए मैंने पकड़ लिया कि इसमें 15 मार्क्स आएगा, मान लीजिए मैंने पकड़ लिया कि इसमें 10 तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, 12 देखने को, 12 to 15 मार्क्स देखने को मिलता है, मैंने इसमें 15 मार्क्स ही पकड़ लिया, ठीक है।
अब देखिए 15 मार्क्स जब यहाँ पे आया, 15 मार्क्स जब यहाँ पे देखने को मिला, देन यहाँ पे क्या होगा कि आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा, 5 सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए आ गया। तो ये जो 5 सिंप्लीफिकेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन होता है जनरली, ये टोटली इजी लेवल का होता है। कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन आपका ऑरली सॉल्व हो जाता है। तो ये जो 5 है, 5 सिंप्लीफिकेशन के लिए, 5 सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको हार्डली टाइम देना है, हार्डली 2 मिनट टाइम, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट आपको टाइम देना है, ठीक है। अब देखिए नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में दो चीजें होता है। क्या चीजें देखिए, एक होता है नंबर सीरीज में अगर रॉन्ग आ गया तो बच्चे का सर में पहाड़ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होता है। अगर मिसिंग नंबर सीरीज आता है तो बच्चे का मजे ही मजे। तो मैं मान लिया कि आपका रॉन्ग नंबर सीरीज ही आ गया, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है तो उसमें 4 क्वेश्चंस बनने लायक, 3 से 4 क्वेश्चन बनने लायक होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये भी आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट में 4 मार्क्स को ले लेना है, ठीक है। अभी आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता है टोटली इजी, 1.5 मिनट में आपको 5 मार्क्स ले लेना है। 6 मिनट में आपने 14 मार्क्स बना लिया। अगर आप पीओ पेपर में 6 मिनट में 14 मार्क्स बनाते हो, देन आपका क्या होगा, अच्छा खासा आप लीड पे हो, हाँ या ना। लेकिन अभी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो 14 मार्क्स है इसको बनाने में कम से कम 6 to 10 मिनट्स लगा देता है, 8 to 10 मिनट्स लगा देता है, जो सही नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा टाइम आप ले रहे हो। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, उससे ज्यादा 6 मिनट, इससे ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं। एंड इस टाइम में मुझे ये चीज करना ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी अगर आप 6 मिनट में 14 मार्क्स आप कर ले रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा बूस्टअप हो गया। आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया तो आपका क्या हो गया, स्पीड भी इंक्रीज हो गया। अभी आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अभी क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कि डीआई जो हो रहा है थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है। डीआई जो हो रहा है थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है। इनके कंपैरिजन में एरिथमेटिक पार्ट जो है वो इजी देखने को मिलता है। तो इस केस में वो क्या करना है, देखिए इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आरआरबीपीओ, आरआरबीपीओ में क्या होता है कि टेबुलर, बारग्राफ, लाइन, पाइथन, ये 4 ही मैक्स टू मैक्स देखने को मिलता है। एंड पीओ में कैसे देखने को मिलना बहुत स्वाभाविक है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि 13 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अभी ये कैसे, अभी 13 से 15 मार्क्स अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो इसमें क्या होगा कि आपका 2 डीआई और 1 कैसलेट। अभी यहाँ पे 2 डीआई और 1 कैसलेट में क्या होता है कि कैसलेट जो होगा वो 4 मार्क्स का होता है, 1 डीआई 5 मार्क्स का होता है और 1 डीआई 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का होता है। 13 या तो कैसलेट 5 मार्क्स का होता है, इसमें 4 मार्क्स होता है। तो इस तरीके से 13 मार्क्स देखने को मिलता है। या तो 15 अगर होता है तो तीनों में क्या होगा, 5 मार्क्स 5 देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि अगर पीओ पेपर का बात बोलूं, टेबुलर हो या बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो या पाई चार्ट, अगर चारों में से कई 2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 में से एक जो होगा वो 100% डुएबल होता है, वो 100% डुएबल होता है। तो ये जो आपको, अभी आपके पास टाइम कितना बचा है, 20 मिनट्स में 6 मिनट छोड़ दीजिए, 14 मिनट बचा है। मार्क्स कितना बचा था, 40 मार्क्स से आपने 15 मार्क्स अपने कर लिया, तो आपका पास 25 मार्क्स बचा हुआ है। अभी देखिए यहां से जो 5 क्वेश्चन है, एक डीआई जो है वो 5 क्वेश्चन का अगर है तो वो 5 क्वेश्चन आपको 100% करना ही है, ठीक है। इसके लिए आप 2 से 2.5 मिनट आप लगा सकते हो। तो आपके पास टाइम कितना बच रहा है, अभी अभी आपको टाइम बच रहा है, मान लीजिए 11.5 मिनट अभी बच रहा है। आपके पास 20 मार्क्स अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद मान लीजिए जो सेकेंड डीआई है वो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव दे दिया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया। तो इस केस में आपको वहां से मिनिमम 60 to 80% क्वेश्चन आपको करना ही है। 60 to 80% मींस 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने का ट्राई करना ही है। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपने बना लिया, अभी आपके पास 15 मार्क्स बचा हुआ है। आपने 25 मार्क्स में स्पीड मैथ से आपका 14 मार्क्स और डीआई से आपका कितना आ गया, डीआई से आपका 8 मार्क्स आ गया, मींस 22 मार्क्स आपने कर लिया है ऑलरेडी। 22 नंबर आपका डन हो चुका, ठीक है।
ठीक है, कैस्लेट कभी कभी देखने को नहीं मिलता, अगर कैस्लेट नहीं मिलता है तो आपका ये जो 15 मार्क्स है फुल्ली अरिथमेटिक सेक्शन से आ जाएगा। अगर कैस्लेट होता है, ये अगर 3 मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, रिमेनिंग जितना ही बचेगा सारा अरिथमेटिक सेक्शन से आता है। तो अरिथमेटिक सेक्शन में 10 से 12 मार्क्स देखने को मिलता है, बिकॉज ये कैस्लेट जो है 3 से 5 मार्क्स देखने को मिलता है, इसलिए ये भी 10 से 12 मार्क्स। तो अभी आपके पास बचा है 15, मैंने मान लिया कि ये अभी 15 बचा है और आपका टाइम बचा है 9.5 मिनट, ठीक है। ये 15 में से मान लिया कि क्या स्टेट आ गया आपका 3 मार्क्स का, तो आपका जो है 12 मार्क्स क्या है अरिथमेटिक। तो कह रहा है कैसेट को इंजीनियरिंग टच नहीं करना है। कैसेट क्या होता है ना कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे 99.9% बच्चे ये इसको नहीं टच करते, बच्चे फंसने का चांसेस होता है, ये डर पे टच नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ साइड में ये क्वेश्चन जो है इजी देखने को मिलता है। अब देखिए अरिथमेटिक सेक्शन जब भी आप आते हो तो इसमें क्या होता है ना, 3 सेक्शन होता है। एक होता है मस्ट डू, आपको टच करना ही है, एक होता है सिलेक्टिव सेक्शंस, एक होता है ऑप्शनल सेक्शंस। अभी जिन बच्चों का क्वांट में प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए मैं ये चीजें लाया हूं। अभी मान लीजिए कि आपका क्वांट में प्रॉब्लम है, अगर आपका मान लीजिए क्वांट में प्रॉब्लम है, अभी आपका मान लीजिए क्वांट में प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों ही केसेस में आपको ये जो सेक्शन है इसको आपको करना ही है। अब इसको क्यों करना है, क्योंकि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक का। क्योंकि अगर आप डीआई टच करते हो, अगर आप डीआई टच करते हो तो ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक को आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है अब डीआई ही नहीं करो, क्योंकि डीआई जो होता है टोटली बेस्ड होता है एवरेज के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अदरवाइज आप डीआई ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया बेसिक, और इससे कम से कम 3 से 4 मार्क्स देखने को मिलता है, 3 से 4 मार्क्स देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा मार्क्स है। तो इसमें मान लीजिए आपके पास 3 मार्क्स ये सेक्शन से आपको 3 मार्क्स आ गया, तो ये 3 मार्क्स आपको करना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स के लिए मान लीजिए आपने 2.5 मिनट ले लिया, ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपका 12 मार्क्स का जो अरिथमेटिक सेक्शन था और आपके पास मान लीजिए 9 मिनट से ही बचा हुआ है, हाफ मिनट चला गया, तो आपको अभी कितना है 9 मार्क्स बचा हुआ है एंड 6.5 मिनट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ये जो सिलेक्टिव सेक्शन से अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आपको यहां ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे हर टॉपिक को मैं टच करूं, देखो बने कि नहीं। अगर आपके पास ये क्वेश्चंस कमांड अच्छा खासा है तो आपको अच्छा खासा इस चीज में देखना है। अगर आपके पास क्वांट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सिलेक्ट आपको जाना है, क्योंकि देखिए ये जो बोट एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड डिस्टेंस है ये दोनों ही सेम टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। एंड टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड क्वेश्चन दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट का बात है। तो यहां से कम 5 से 6 मार्क्स को एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर 5 से 6 मार्क्स मिलता है, अगर इन दिस केस अगर क्वांट में प्रॉब्लम है तो आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए 3 मार्क्स में 50% क्वेश्चन में बनाओ ही बनाओ। अगर आपके पास क्वांट में प्रॉब्लम नहीं है तो आपका टारगेट होना चाहिए मैं 70 to 80% क्वेश्चंस में बनाऊं, यहां से 70 to 80% में इसमें मिनिमम 4 क्वेश्चंस में बनाऊं। मान लीजिए कि आपका क्वांट में प्रॉब्लम है, आपने जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप टच किए, 3 क्वेश्चन आपने टच किया है, ये 3 क्वेश्चन में आपको 3 मिनट लग गया, ठीक है, मतलब 3 या 3.5 मिनट ही लग गया। अभी भी आपके पास कितना है 6 मार्क्स बचा हुआ है, ठीक है। 6 मार्क्स में यहाँ था 5 यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन आया था, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आया था, आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही किया तो अभी भी आपके पास 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 4 क्वेश्चन, लेकिन आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है 3 मिनट टाइम बचा हुआ है। ये 3 मिनट में अगर आपके पास ये टॉपिक अच्छा है तो ये टॉपिक देखना है, अगर आपके पास ये टॉपिक अच्छा नहीं तो ये टॉपिक स्किप कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मोर अंडररेटेड टॉपिक है, बच्चों ये इसको टच नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, आप इसको बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं। अभी आपने कितना अटेम्प्ट किया बोलिए, पहले तो आपने 22 क्वेश्चन कर लिया था, 22 क्वेश्चन किसमें डीआई प्लस स्पीड मैथ में 22 क्वेश्चन। अभी आपका जो मस्ट अरिथमेटिक का मस्ट डू वहां से आपने 3 क्वेश्चन बनाया एंड यहां से आपने 3 क्वेश्चंस बनाया, मींस आपने बना दिया 28 क्वेश्चंस आपने बना दिया इजीली। अभी भी आपके पास 2 से 3 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अभी ये 2 से 3 मिनट में जो रिमेनिंग जो 12 क्वेश्चंस है उसको आपको ढूंढना है। ये रिमेनिंग 12 क्वेश्चन में कहां बचा हुआ है, स्पीड मैथ में 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशंस में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है,
कैसलेट को देखना है, इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। एरिथमेटिक सेक्शन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है कि कहीं से मुझे और एक या 2 क्वेश्चंस बनता है क्या। अगर आपको बन जाता है बहुत ही अच्छा है। अगर आपका अटेम्प्ट इस हिसाब से अगर चलते हो और 30 प्लस आराम से अटेम्प्ट हो रहा है, हंस हंस के अटेम्प्ट हो रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर का बात बोलूं जो वहां पे गुड अटेम्प्ट था वो 26 प्लस था। तो इस केस में अगर आप 30 प्लस विथ 100% एक्यूरेसी कर रहे हो तो मेरे सबसे अच्छा है। और सेम वे अगर रीजनिंग में भी आप 30 प्लस अगर 34 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका हिसाब से आप कितना अटेम्प्ट हो रहे हो, 64 65 आपका अटेम्प्ट हो, नियर बाय 60 अटेम्प्ट हो रहा है। जो मेरे हिसाब से अगर लास्ट ईयर का तरफ ही पेपर रहा तो बहुत रेयर केसेस में होगा जहां पर 65 प्लस कट ऑफ जाने का चांसेस होता है अगर पेपर सेम टू सेम रहता है। क्योंकि आरआरपीओ है, इसमें पेपर जो होता है स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इस स्टैंडर्ड में पेपर क्या होता है वैसा इतना हाई कट ऑफ जाने का चांसेस बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेकिन वैकेंसी कम है, कंपटीशन लेवल ज्यादा है, इस केस में हो भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि कट ऑफ जो है वो 60 प्लस 5 प्लस कट ऑफ जाएगा आरआरबी पीओ का, ठीक है। वो रेयर चांस है। अगर पेपर लास्ट ईयर का तरह ही रहा, लास्ट ईयर का जैसे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, उतना सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा अगर अप्स एंड डाउन भी होता है तो उसमें रेयर चांसेस होगा कि आपका जो कट ऑफ होगा वो 65 प्लस जाए, ठीक है। क्वांट का अगर आपका अटेम्प्ट, इस केस में क्वांट का अटेम्प्ट आपका 32 33 तक आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड रीजनिंग में आपको 32 33 आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर लेस कॉम्पिटिटिव स्टेट है, इस केस में अगर आप 25 भी क्वांट में अटेम्प्ट करते हो, अगर रीजनिंग में आप 30 भी अटेम्प्ट करते हो तो आप अच्छा खासा सेफ जोन में हो जाओगे। तो ये चीज भी आपको फोकस में रखना है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी था, आई थिंक 25 to 30 आप आराम से ला सकते हो विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। बात समझ में आया नहीं आया बोलिए। अगर बात समझ में आया, अगर सेशन आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो आप लोग तो उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।